वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर और आफ़ियत के और अमन और सलामती के साथ होंगे। और आप सभी दोस्तों के लिए मैं तहे दिल से अपने रब से दुआ कहूँ कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खैर और आफ़ियत से रखे और अमन और सलामती वाली ज़िंदगी से नवाजे। अज़ीज़ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथिक की एक मेडिसन है, मसूद फार्मा के ड्रॉप्स हैं HR65 ड्रॉप्स को। हम बात करेंगे कि HR65 ड्रॉप्स को कौन सी कंडीशन में, कौन सी प्रॉब्लम में हमने यूज़ करना है और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कौन से सिम्टम्स हैं जो आपको शो होंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको ये इशू है। उसके अलावा और कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिसमें आप 65 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉजेज़ को, साइन एंड सिम्टम्स को, डोज कैसे लेनी है, हर चीज़ को हम अब इस वीडियो के अंदर डिटेल में उसकी बारे में तमाम हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले कि HR65 ड्रॉप्स जो है वो यूज़ किस लिए होते हैं। तो दोस्तों, वो पेशेंट जिनको इशू होता है इम्पेयर्ड ब्लड सर्कुलेशन का, यानी कि उनमें जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो बहुत पुअर होती है, वो ठीक से नहीं हो रही होती, ब्लड की जो सप्लाई है उसमें इशू आ रहा होता है। दोस्तों, बेसिकली होता क्या है कि जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसमें हमारा जो हार्ट है वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, बॉडी के एक एक पार्ट को ब्लड सप्लाई किया जाता है और ब्लड सप्लाई के ज़रिए ही जिस्म के हर हिस्से तक, हर सेल तक ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन ही जिस्म के हर हिस्से को ऑक्सीजन फराहम करता है। अगर दोस्तों सर्कुलेशन के इस अमल में कोई ख़राबी आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो फिर उसका रिज़ल्ट ये होता है कि हमारे जिस्म के हर हिस्से को जिस मुनासिब मिक़दार में खून की ज़रूरत होती है वो खून नहीं मिल पाता, और क्योंकि वहाँ पे खून नहीं जा पाता तो फिर ऑक्सीजन की सप्लाई भी, क्योंकि हमारे ब्लड ने ही उस पार्ट तक करनी होती है, तो खून ना वहाँ पर पहुँचने की वजह से वहाँ पर मुनासिब मिक़दार के अंदर ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच पाती और इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है। तो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत से मसाइल और तकलीफ़ हैं जिनका हमें सामना करना पड़ जाता है। दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन में किस किस्म की प्रॉब्लम आए और उसकी कौन सी रीज़न है जिसमें हम बात करते हैं कि हम 65 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, एक तो हमें अगर ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, हमारे उस अमल उसका ठीक नहीं चल रहा, तो हम 65 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अमल को नॉर्मलाइज ही नहीं करेगा, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत से ये फ़ायदे हैं जो आपके जिस्म में ऊपर ये असरअंदाज करके दिखाएगी। दोस्तों, ये मेडिसन, ये ड्रॉप्स हमारे ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ जो हमारा इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारा जो मदाफ़ती निज़ाम है, हमारे मदाफ़ती निज़ाम को भी ये स्ट्रॉन्ग करता है। और हम जानते हैं कि हमारा डिफेंस सिस्टम होता है, बाहर से कोई भी बीमारी हम पर असरअंदाज तभी कर पाती है जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो, क्योंकि इसने बाहर से आने वाले हर जरासीम से लड़ना होता है और हमें उस बीमारी से बचाना होता है। तो दोस्तों, HR65 ड्रॉप सिर्फ ना ही के ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेंगे आपकी बॉडी के, बल्कि उसके साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे।
इसके अलावा दोस्तों अगर पेशेंट के अंदर हड्डियों की कमज़ोरी मौजूद है या फिर हमारे मसल्स यानी कि हमारे जो पट्टे हैं उनकी भी कमज़ोरी मौजूद है, तो ये उसके साथ साथ हड्डियों और मसल्स की जो कमज़ोरी है उसको रिकवर करेगा, उनको ताकत फराहम करेगा। अक्सर औकात पेरीफेरल जो वेस्कुलर हमारा सिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाए तो ये उसको भी ठीक करता है। नमनेस हो जाए हमारी बॉडी में जिस पार्ट में भी, ये उसको भी ठीक करता है। क्रैम्प्स उठते हैं अक्सर पट्ठों के अंदर, ये उसके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। बात कर लेते हैं दोस्तों कॉजेज़ की कि ऐसी कौन कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है या कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको उसके कॉजेज़ का पता होगा तो फिर ही आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके ख़राब होने की वजह क्या है या उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस आने की क्या वजह है। सबसे मेन कॉज तो हो सकता है जो पेरिफेरल आर्टरी की डिजीज़ होती है किसी भी पेशेंट को, उसकी वजह से भी उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग किसी के ब्लड में हो या कोई ब्लड क्लॉट कहीं पर हो तो उसकी वजह से भी वहाँ उस पार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं नॉर्मली हो पाती। वेरिकोज वेंस के जिनको इशू है, मैंने अपनी एक वीडियो में काफ़ी डिटेल में वेरिकोज वेंस के इशू को डिस्क्राइब किया था। मैं इस वीडियो में भी लिंक दे दूंगी आपको। आप अगर उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप उस लिंक की ओपन करके वीडियो में वेरिकोज वेंस को काफ़ी डिटेल में उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या फिर जिन्हें ओबेसिटी का यानी कि मोटापे का मसला होता है, उनके अंदर भी जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो काफ़ी उसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है। अब हम अगर बात कर लें अलामात की दोस्तों कि कौन कौन सी अलामात हैं कि जो आपके जिस्म के अंदर अगर ज़ाहिर हो रही है तो उससे आपको इस बात का इल्म होगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, उसमें कोई मसला आ रहा है। काफ़ी कॉमन से मसले हैं, काफ़ी कॉमन सी सिम्टम्स हैं दोस्तों। अगर आप बस इसको अपनी नज़र में रखें, इनको समझ लें तो आप इजीली इस बात को नोट कर सकते हैं कि आपकी जो सर्कुलेशन है ब्लड की वो नॉर्मल है या फिर उसके अंदर कोई इशू आ रहा है। सबसे मेन दोस्तों है कि हमें जो हमारा जिस्म है उसमें जिस्म का सुन हो जाना, मोस्ट स्पेशली जो हमारी टांगें हैं, अगर हमारी टांगें बहुत सुन रहती हैं, अक्सर औकात या आप थोड़ी देर भी किसी जगह पे बैठे हो तो थोड़ी देर के बाद या महसूस करेंगे या आपके पाँव सुन हो जाएंगे या फिर आपकी टांगें सुन हो जाती है, बेहिस हो जाती है, हरकत नहीं कर पाती, तो ये एक अलामत है इस बात की कि आपकी टांगों के अंदर जो सर्कुलेशन है ब्लड की वो ठीक तरीके से नहीं हो रही। इसके अलावा दोस्तों अक्सर औकात ही अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना हो हमारी टांगों के तरफ या पाँवों की तरफ तो इसके एक और साइन भी ये होता है कि सुइयां चुभने का एहसास होगा आपको अपने पाँवों में या टांगों में, ऐसे जैसे कोई सुइयां चुभ रही हो या कोई कांटे चुभ रहे हो, यानी कि चुभने किसी चीज़ के काफ़ी शिद्दत से चुभने का आपको एहसास होगा अपने टांगों में या फिर आपके पाँवों में। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों के मसल्स में जो क्रैम्प्स उठते हैं वो बहुत ज़्यादा मसल पूरी बॉडी के जहाँ जहाँ आपकी जिस पार्ट की ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो रही है आप देखेंगे कि उस पार्ट के मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स उठेंगे। इसके अलावा दोस्तों जिस्म के अंदर दर्द रहना, पेन बहुत ज़्यादा रहे, अक्सर औकात ही जो टांगे हैं हमारे पाँव हैं उनका अचानक ठंडा हो जाना और काफ़ी ज़्यादा बाकी जिस्म के पार्ट की निस्बत अचानक काफ़ी ज़्यादा पाँवों का या टांगों में ज़्यादातर ये सिम्टम देखने में आता है कि आपके जो पाँव हैं या तो वो अचानक काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे या आपकी टांगें हैं काफ़ी ठंडी हो जाएंगी, उनकी निस्बत जो बाकी जिस्म का टेम्परेचर है वो नॉर्मल होगा। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ भी देखने में आती है कि जो वाउंड हीलिंग एबिलिटी होती है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। आपके जो ज़ख़म है लोअर बॉडी पार्ट्स के ही, ये भी टांगों और पाँवों के में ही ज़्यादा होगा कि आपको अगर कोई चोट लग गई है, कोई ज़ख़म हो गया है, ऐसा ज़ख़म जिससे ब्लीडिंग हुई है
तो आपका जो वो ज़ख़म है वो जल्दी हील नहीं हो पाएगा, वो जल्दी नहीं भरेगा, जल्दी रिकवरी उसकी नहीं होगी। इसके अलावा आपका जो कलर है, स्किन कलर है, आपका जो चेहरा है वो जर्द रहेगा। जो आपकी चेहरे की स्किन है वो और पूरी बॉडी की स्किन वो भी, अगर कंप्लीट बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मली नहीं हो रही तो फिर तो पूरी ही बॉडी की जो आपकी स्किन है वो बहुत ड्राई होने लगेगी। आप अगर अचानक नोट करते हैं कि आपकी बॉडी की स्किन ड्राई नहीं है लेकिन अक्सर अब ड्राई रहने लगी है, तो फिर ये एक अलामत है इस बात की कि अब जो आपकी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन है उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, जिसकी वजह से जो नीड है बॉडी को ब्लड, जितने ब्लड के सप्लाई की वो नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से फिर बॉडी की स्किन के अंदर ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों हेयर फॉल का भी इशू होता है। अक्सर पेशेंट में ये देखने में आता है कि अचानक ही बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लग जाता है। उसकी एक रीज़न यही होती है कि जो ब्लड की सप्लाई है वो दिमाग की तरफ सही से नहीं जा रही होती, दिमाग को ऑक्सीजन नहीं सही तरीके से मिल रही होती, और फिर उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हमारे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाते हैं। बालों की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो उनको उस मिक़दार में ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे होते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी बालों की जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, और उसके रिज़ल्ट में हमें जो हेयर फॉल है उसका इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अचानक ही बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स थी दोस्तों कि जिनसे आपको इस बात का इल्म होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो नॉर्मल जैसे होना चाहिए वो नहीं हो रही। सबसे जो मेन सिम्टम्स है वो इसकी यही है कि आपके जिस्म के हिस्सों का सुन्न होना और उनमें चुभन का एहसास होना। दोस्तों, अगर आपको इन अलामात का सामना करना पड़ रहा है तो बेहतर होगा कि आप इस बात को इग्नोर ना करें और अच्छे से किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं, ताकि आपको अगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन में कोई इशू आ रहा है तो उसके क्या कॉजेज़ हैं वो भी आपको पता लग सके और आपका टाइम टू टाइम आपकी ट्रीटमेंट हो सके। अब बात करते हैं 65 ड्रॉप्स कैसे असरअंदाज होते हैं हमारी बॉडी पर, और किस तरह से ये जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है उसको नॉर्मलाइज करते हैं। तो दोस्तों हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उसके अंदर आने वाली हर रुकावट को दूर करने के लिए ये ड्रॉप्स बहुत इफ़ेक्टिव है। ये हमारी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको बढ़ाने में बहुत मदद देते हैं। जिस्म के हर पार्ट तक जितनी नीड होती है उतनी ही मिक़दार में ये ऑक्सीजन को सप्लाई करने में आसानी फ़राहम करते हैं। इसके अलावा बॉडी सेल्स को जो फूड की जो मुनासिब मिक़दार में फूड सप्लाई पहुंचा करनी होती है वो सप्लाई को ये इजी बनाता है। सेल टू सेल एक मिक़दार जो ख़ास है ऑक्सीजन की या फूड की, उसमें ये मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे टिश्यू जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, वेस्ट जनरेट करते हैं, AHR-65 ड्रॉप्स उन जो वेस्ट है उसकी पैदा होने की या बनने की जो मिक़दार है उसको भी रिड्यूस करता है, जिससे हमारा ब्लड प्योरीफाई होने में कह लें कि ये हेल्प करता है हमारे ब्लड को। उससे भी क्या होता है कि हमारी जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। बात कर लेते हैं अब दोस्तों इनके यूज़ की कि ये ड्रॉप्स हमने कैसे यूज़ करने हैं। तो दोस्तों ये ड्रॉप्स इस्तेमाल करने हैं, आपने पानी के साथ आधा कप आपने पानी, सादा पानी ले लेना है, ना पानी ठंडा हो और ना ही गर्म हो। अक्सर लोग गर्मियों के मौसम में ठंडे पानी के साथ दवाई का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। आपने ठंडे पानी के साथ या फिर नीम गर्म पानी के साथ इन ड्रॉप्स को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। सादा पानी लें, 10 से 15 कतरे आप
उस आधा गिलास आधा कप पानी के अंदर डालें और दिन में 3 दफ़ा आप इन ड्रॉप्स को इस्तेमाल करें। दोस्तों, जैसे जैसे अलामात बेहतर होने लगे और आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने लगे तो आप जो डोज़ है उसको कम कर दें। आप पहले जैसे इसको 3 दफ़ा दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप दिन में सिर्फ 2 दफ़ा इन ड्रॉप्स को इस्तेमाल करें और ड्रॉप्स की मिकदार को भी कम कर लें। अगर आप पहले 15 कतरे दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर रहे थे तो फिर आप दिन में सिर्फ 2 दफ़ा कतरों को इस्तेमाल करें और 10-10 कतरों को आधा कप पानी के अंदर डाल के इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि मेडिसिन को यूज़ करने से पहले अच्छी तरह मुंह को कुल्ली करके पानी से, सादा पानी से ही, उसको भी सादा पानी ही यूज़ करना है। सादा पानी से मुंह को अच्छी तरह साफ़ कर लें, उसके बाद मेडिसिन इस्तेमाल करें। या तो आप इसे खाना खाने से आधा घंटा पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खाना खाने के आधा घंटे के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।